student, I have already started the new chapter of bio, that is life process. तो बेटा अगर आपसे पूछा जाए कि what criteria do we decide that something is alive, कोई भी चीज alive है हम किसके थ्रू बताएंगे? आंसर होगा लाइफ प्रोसेस, दैट इज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. तो बेटा इन लाइफ प्रोसेस के थ्रू हम बता पाएंगे कि कोई भी जो चीज है वो क्या है, अलाइव है. अब हम न्यूट्रिशन ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं बेटा. न्यूट्रिशन का सिंपली मीनिंग क्या होता है? ऑब्टेनिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज. मैं आपको पहले बता चुकी हूँ बेटा, न्यूट्रिशन टू टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या होता है बेटा? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन मीन्स द ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड. इसमें क्या करता है? ऑर्गेनिज्म अपना फूड स्वयं प्रिपेयर करता है. और ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन अर्थ पे केवल कौन करते हैं बेटा? ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया. और जिस प्रोसेस से ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं उसको हम कहते हैं बेटा फोटोसिंथेसिस, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेटा. अब आप देखिए बेटा, आपको स्क्रीन पे एक डायग्राम दिख रहा है बेटा, जो कि क्या है? क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ. जब हम आप स्क्रीन पे, आप जैसा कि आप बेटा स्क्रीन पे देख रहे हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, इसमें आपको कुछ डॉटेड स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं बेटा. ये डॉटेड स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं बेटा? क्लोरोप्लास्ट, विच कंटेनिंग द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल. अगर बेटा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट डज द क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ शोज, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? क्लोरोप्लास्ट. तो जिसके अंदर क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल. जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल जरूरी है. तो वाई क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. अब आइए हम इसको एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं बेटा. इसके लिए बेटा हम एक एक्टिविटी मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रही हूँ. टेक अ पॉटेड प्लांट विथ वेरीगेटेड लीव्स. एक हम गमले में लगा हुआ पौधा लेंगे जिसकी लीव्स कैसी है बेटा? वेरीगेटेड लीव्स. वेरीगेटेड लीव्स का मीनिंग क्या होता है बेटा? जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, धब्बेदार पत्तियां जो कहीं से येलो है और कहीं से ग्रीन है. इसके लिए हम या तो मनी प्लांट चूज कर सकते हैं बेटा, या क्रूटोन का प्लांट ले सकते हैं. अब सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? Keep the plant in dark for 3 days. 3 दिन के लिए हम इस प्लांट को डार्क में रख देंगे. अब ऐसा हम क्यों करेंगे बेटा? ताकि जो भी फोटोसिंथेसिस के थ्रू उसने स्टार्च का फॉर्मेशन करा है, डार्क में रह के वो प्लांट पूरा की पूरा अपना स्टार्च जो है वो यूज कर ले. अब हम क्या करेंगे बेटा? नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 आवर्स. अब हम फिर से इस प्लांट को उठा के 3 घंटे के लिए सनलाइट में रख देंगे. सनलाइट में हम अगेन क्यों रख रहे हैं बेटा? ताकि फिर से फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट क्या करे? स्टार्च का फॉर्मेशन करे. अब हम इसमें से क्या करेंगे बेटा? एक लीफ को प्लग कर लेंगे और उसके ग्रीन और येलो एरिया को मार्क कर देंगे. इसके बाद हम इस लीफ को जो है वाटर में बॉईल कर लेंगे. वाटर में बॉईल करने के बाद हम इस लीफ को बेटा अल्कोहल में इमर्स करेंगे. अल्कोहल को हम एक बीकर में लेंगे और फिर उस बीकर कंटेनिंग अल्कोहल को हम बॉईल करेंगे. अब यहाँ हमको एक प्रिकॉशन रखनी है बेटा कि जिस बीकर में हमने अल्कोहल लिया है उसको हम डायरेक्ट फ्लेम पे नहीं रखेंगे. क्यों नहीं रखेंगे बेटा? क्योंकि अल्कोहल इज फ्लेमेबल, इट कैचेस फायर. अल्कोहल क्या है बेटा? फ्लेमेबल है और ये आग पकड़ लेगा. तो हम इसके लिए क्या करेंगे बेटा? लेबोरेटरी में एक इक्विपमेंट होता है जिसको कि वाटर बाथ कहते हैं. एक कांच का बना हुआ बर्तन होता है, उसमें हम पानी लेंगे और उस कांच के बर्तन को हम फ्लेम पे रखेंगे और उस वाटर बाथ के अंदर हम उस अल्कोहल कंटेनिंग बीकर को रखकर बॉईल करेंगे. अब हम अल्कोहल में लीफ को क्यों बॉईल कर रहे हैं? ताकि बेटा जो पूरी की पूरी लीफ है वो डिकलराइज हो जाए. अल्कोहल में बॉईल करने के बाद अगेन हम उस लीफ को वाटर में डीप करेंगे. वाटर में अगेन क्यों हम डीप कर रहे हैं? ताकि अभी भी जो इसमें थोड़ा बहुत कलर है वो पूरा की पूरा डिकलराइज हो जाए. फिर हम इस लीफ को लेंगे
और इसको आयोडीन से टेस्ट करेंगे बेटा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं बेटा। अब आयोडीन से हम क्यों टेस्ट करेंगे बेटा, यहाँ ये ध्यान रखना है कि स्टार्च के टेस्ट के लिए जो सॉल्यूशन यूज करते हैं वो हमेशा होता है आयोडीन। अब हम जिस एक्टिविटी के बाद ऑब्जर्व करते हैं, हमने क्या ऑब्जर्व करा है बेटा कि द ब्लू ब्लैक कलर appears only in part of leaf which were green, कि जो ब्लू कलर था या ब्लैक कलर था वो केवल उसी पार्ट पे हमको दिखाई दिया जहां से कि लीफ ग्रीन थी। द ब्लू ब्लैक कलर नॉट अपियर इन वेरीगेटेड पार्ट, जो वेरीगेटेड पार्ट था, धब्बेदार था, वहां हमको कोई भी ब्लू ब्लैक कलर अपियर नहीं हुआ। इस एक्टिविटी से बेटा हमने क्या कंक्लूजन निकाला, since starch formation takes place only in the presence of chlorophyll, कि स्टार्च फॉर्मेशन ओनली क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होता है। मतलब जहां जहां लीफ का कलर ग्रीन था वहां तो वो हो गया टर्न ब्लू ब्लैक में, और वहीं पे स्टार्च फॉर्मेशन हुआ क्योंकि ग्रीन पोर्शन जो था वहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट था, और क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो जहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट था वहां फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई और स्टार्च फॉर्मेशन हुआ। लेकिन जो येलो पार्ट था वहां पे क्लोरोफिल एब्सेंट था, तो वहां पे फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस थी वो नहीं हुई और कोई स्टार्च फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो इसलिए वहां का जो कलर था वो एज इट इज रहा। अब हमको यहाँ पे ये ध्यान रखना है बेटा कि बिफोर द एक्सपेरिमेंट लीफ का कलर कैसा था, येलो एंड ग्रीन, एंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट जो ग्रीन पार्ट था वो कैसा टर्न हो गया बेटा, ब्लू ब्लैक। इस एक्टिविटी के थ्रू हमने ये प्रूव कर दिया कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब जो बेटा हमारा सेकेंड रॉ मटेरियल था वो था कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि प्लांट कहाँ से लेते हैं, एटमॉस्फेयर से। तो अब एटमॉस्फेयर से लेते तो हैं बेटा, पर ये कैसे लेंगे प्लांट, तो हमने 9th क्लास में पढ़ा था टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, कि लीव्स की सरफेस पे कुछ टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं विच आर नोन एज स्टोमेटा, जिसको कि हम क्या कहते हैं बेटा, स्टोमेटा। जैसा कि आप बेटा स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ मैंने आपको दो डायग्राम शो कर रही हूँ। ये जो स्टोमेटा होते हैं बेटा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें दो किडनी शेप की गार्ड सेल आपको दिखाई दे रही है। तो जो है स्टोमेटा में किडनी शेप की गार्ड सेल होती है, उसके अंदर कुछ आपको डॉटेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर है ये क्या है बेटा, क्लोरोप्लास्ट। अब यहाँ आपको एक बात ध्यान रखना है कि बेटा जो ब्रॉड लीव्स के प्लांट होते हैं उसमें जो स्टोमेटा है ये लोअर एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होते हैं, और जो नैरो लीव्स के प्लांट है उसमें स्टोमेटा अपर और लोअर दोनों तरफ प्रेजेंट रहते हैं। अब क्या करते हैं बेटा प्लांट, इन स्टोमेटा के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैस करते हैं। इसके बाद जितना प्लांट को वाटर की रिक्वायरमेंट है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और बाकी बचा हुआ जो वाटर है इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू वेपोराइज हो जाता है। तो द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, ट्रांसपीरेशन। स्टोमेटा के दो मेन फंक्शन है बेटा, एक तो ये हेल्प करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैस में, और दूसरा है हेल्प इन ट्रांसपीरेशन। अब ये क्या है बेटा, हर वक्त ओपन नहीं होते, ये जो स्टोमेटा है ये ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं। जब इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना होता है, तब ये स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। जैसा कि बेटा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मैंने आपको दोनों पोजीशन दिखा रही हूँ, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब ये स्टोमेटा ओपनिंग क्या होते हैं, तो जो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा है इट इज द फंक्शन ऑफ इट्स गार्ड सेल, ये इसके गार्ड सेल का ही फंक्शन है। जब वाटर को रिक्वायरमेंट होती है, प्लांट को जब वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमने 9th क्लास में पढ़ा था बेटा कि दुनिया में अगेंस्ट ग्रेविटी केवल एक ही व्यक्ति काम करता है, वो है जाइलम। जाइलम क्या करता है बेटा, सॉइल में से वाटर को एब्सॉर्ब करता है और नीचे से ऊपर की तरफ भेजता है, क्योंकि स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीव्स में। तो ये जो जाइलम है ये वाटर को नीचे से ऊपर की तरफ पत्तियों तक लाता है बेटा।
तो जब वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ये जो गार्ड सेल है वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं थ्रू एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब करती हैं और ये जो गार्ड सेल है ये स्वेल अप, फूल जाती हैं। जब ये फूल जाती हैं तो हमको दिखाई देता है कि जो इनके बीच का स्टोमेटल पोर है ये ओपन हो गया। ये दिखाया बेटा आपको स्क्रीन पे स्टोमेटल पोर, इसको हम बोलते हैं ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। और जब प्लांट को वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये वाटर को एक्सोस्मोसिस के थ्रू लूज कर देते हैं और जब ये वाटर लॉस हो जाता है तो ये जो स्टोमेटा है एक्सोस्मोसिस के कारण क्या हो जाते हैं बेटा, श्रिंक हो जाते हैं और इसी को हम बोलते हैं क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जैसा कि आपको ये डायग्राम बी में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ बेटा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, व्हाट हैपन इफ द स्टोमेटा आर ब्लॉक्ड थ्रू डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल के कारण ये स्टोमेटा ब्लॉक हो गए तो क्या होगा। मैंने आपको बताया है बेटा, जब भी कोई क्वेश्चन निगेटिव फॉर्म में पूछा जाए तो जो भी काम वो पार्ट करता है वो क्या होगा बेटा, स्टॉप हो जाएगा। स्टोमेटा का क्या फंक्शन है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस और हेल्प इन ट्रांसपिरेशन। तो ये दोनों फंक्शन क्या हो जाएंगे बेटा, स्टॉप हो जाएंगे एंड द प्लांट अल्टीमेटली विल डाई। और प्लांट क्या हो जाएगा बेटा, डाई हो जाएगा। तो ये हो गया बेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब बेटा हमारा सेकेंड रॉ मटेरियल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो प्लांट किसके थ्रू लेता है, स्टोमेटा के थ्रू लेता है। तो वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। आइए अब हम इसको एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं, जैसा कि बेटा स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब इस एक्टिविटी के लिए हम क्या करेंगे बेटा, फिर से हम टेक 2 पॉटेड प्लांट, फिर से हम क्या करेंगे बेटा, 2 पॉटेड प्लांट लेंगे विच आर नियरली द सेम साइज, जो कि क्या होंगे बेटा, एक समान होंगे। दोनों की साइज कैसी होगी, एक समान होगी। फिर से हम इसको क्या करेंगे बेटा, 3 डेज के लिए डार्क में रख देंगे ताकि जो भी स्टार्च बना हुआ है वो पूरा की पूरा क्या हो जाए, यूज्ड अप हो जाए। अगेन हम इस प्लांट को कहाँ रखेंगे बेटा, धूप में रखेंगे। अब यहाँ हम क्या करेंगे, दोनों प्लांट के नीचे एक हम ग्लास प्लेट रख देंगे और उस ग्लास प्लेट के ऊपर इन प्लांट्स को रख देंगे और इन प्लांट्स को हम मार्क कर देंगे बेटा, जैसे कि आपको पूरी एक्टिविटी बेटा यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे शो करी है। इनको हम क्या कर देंगे बेटा, मार्क कर देंगे, मार्क देम एज ए एंड बी। इन दोनों प्लांट के ऊपर हमने मार्क कर दिया ए और बी। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है बेटा, नाउ टेक अ वॉच ग्लास containing potassium hydroxide and place it in the बेल जार लेबल्ड ए। अब हम क्या करेंगे बेटा, इन दोनों प्लांट को एक बेल जार से कवर कर देंगे। बेल जार मतलब कांच के बने हुए रहते हैं बेटा जार, उसको हम उससे हम इन प्लांट्स को कवर कर देंगे और जिस प्लांट के ऊपर हमने ए मार्क करा है वहां पे हम एक वॉच ग्लास रख देंगे जिसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है बेटा आपको कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का दुश्मन है। वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेता है बेटा, एब्सॉर्ब कर लेता है बेटा। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद जो बेल जार का बॉटम है उसको हम वैसलीन से सील कर देंगे बेटा। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, यूज वैसलीन टू सील द बॉटम ऑफ द जार। जार को सील करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, वैसलीन का कर रहे हैं बेटा। अब इन दोनों प्लांट्स को हम कहाँ रख देंगे बेटा, सनलाइट में रख देंगे। उसके बाद हम एक लीफ को प्लग करेंगे, pluck a leaf from each plant and check for the presence of starch using iodine solution। अगेन हम आयोडीन सॉल्यूशन से स्टार्च फॉर्मेशन को चेक करेंगे। ये देखिए बेटा, जैसा कि आपको स्क्रीन पे डायग्राम दिखाई दे रहा है बेटा, हमने 2 पॉटेड प्लांट लिए हैं जो कि सेम साइज के हैं। दोनों को हमने ग्लास प्लेट पे रख दिया है, उनको मार्क कर दिया ए और बी और दोनों को बेल जार से कवर कर दिया। जिस प्लांट पे हमने मार्क करा है ए, उसके अंदर हमने एक वॉच ग्लास रखी है, उसमें हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया हुआ है। अब इससे हमने क्या ऑब्जर्व करा बेटा, द लीफ ऑफ पॉटेड प्लांट बी टर्न्स ब्लू शोइंग द प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च। जो बी पार्ट है प्लांट है उसकी जो लीफ है वो तो ब्लू
कलर में चेंज हो गई और वहां उसने शो करा है कि यहाँ स्टार्च फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन जो प्लांट ए है वहां पे द लीफ ऑफ पॉटेड प्लांट ए रिमेन्स कलरलेस शो इन द एब्सेंस ऑफ स्टार्च। और यहाँ पे वो क्या शो कर रही है कि स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ बेटा? क्योंकि जो प्लांट ए था वहां पे हमने वॉच ग्लास के अंदर KOH रखा हुआ है। KOH क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वहां प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिली और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिली तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हुई। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हुई तो स्टार्च फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो इससे बेटा हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। तो हमने देखा बेटा क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एसेंशियल मटेरियल है फॉर फोटोसिंथेसिस। इसके अलावा जो एक और एसेंशियल एलिमेंट है जो कि प्लांट के लिए बहुत ही जरूरी है वो है बेटा नाइट्रोजन। और ये जो नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में प्लांट यूज नहीं करता है, वो उसको कंपाउंड में चेंज करता है। जैसा कि हम 9th में नाइट्रोजन साइकिल पढ़ चुके हैं। वो अपने दो कंपाउंड है उसके, नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट। तो नाइट्राइट्स और नाइट्रेट के फॉर्म में वो उस नाइट्रोजन को यूज करता है। और नाइट्रोजन जो है प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही बेटा जरूरी है। इस तरह से बेटा हमारा क्या हो गया, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम कंटिन्यू करेंगे बेटा हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन।